अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। JHMC मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि शहर की खूबसूरती पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने नारायणगुड़ा और YMCA स्क्वायर पर 87.60 लाख रुपए की लागत से खूबसूरती के कामों का आगाज किया। नारायणगुड़ा जंक्शन पर फ्लाईओवर के नीचे 40 लाख रुपए की लागत से पानी का चश्मा शुरू किया गया है। वहीं मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने फ्लाईओवर की शक्ल में ओवर लाइटिंग के काम का आगाज किया, जिस पर 10.60 लाख रुपए की लागत से काम किया गया और 37 लाख रुपए की लागत से बरक़ी लैंप की सजावट का काम किया गया है। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अर्बन मोबिलिटी में बुनियादी सहूलियात, इस्तेहकाम, रसाई और जामे रवैयत जैसे 4 पहलू इंतहाई अहम हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत CII इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो हैदराबाद को मुस्तकबिल का और दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा रफ्तार, सरसब्जी और कम लागत जैसे अवामिल पर मबनी होगा। उन्होंने अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिहाज से हैदराबाद को दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक में तब्दील करने के अपने विजन का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरमायाकारी के लिए मौजू मुकाम है। तेलंगाना का मतलब तिजारती सरगर्मियां हैं। हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों को फरोग दे रहे। रियासत तेलंगाना के खम्मम जिले कलेक्टर ने सादगी के साथ फर्श पर बैठकर तालिबात से खुशगवार माहौल में बात की, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। कलेक्टर ने तालिबात के साथ फर्श पर बैठकर इनसे खुशगवार माहौल में बातचीत की। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले खम्मम के कलेक्टर मुजम्मिल खान ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सोशल वेलफेयर गर्ल्स जूनियर कॉलेज के मुआयने के दौरान तालिबात के साथ फर्श पर बैठकर बातचीत की। इंतहाई सादगी के साथ तालिबात के साथ फर्श पर बैठकर उनकी तालिबात को बेहतर तालीम के लिए नसीहत और अहम मशवरों की वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एक मीटिंग की और सेक्रेटरिएट में आला ओहदेदारों के साथ हाई कोर्ट की इमारतों, तेलंगाना भवन, उस्मानिया अस्पताल, इलाकाई रिंग रोड नॉर्थ, इंदिरा महिला शक्ति इमारतों और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूलों की तामीर के तरक्याती कामों की सूरत हाल का जायजा लिया। न्यू उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की तामीर पर चीफ सेक्रेटरी ने अस्पताल, अकेडमिक ब्लॉक्स, रिहायशी और सर्विस जोन के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया और हैदराबाद कलेक्टर से कहा है कि वो रेवेन्यू, सिविल सप्लाईज और महकमे पुलिस के साथ मुश्तरका मुआयना करें ताकि शिफ्टिंग से मुताल्लिक मसाइल को हल किया जा सके। उन्होंने बताया कि इंदिरा महिला शक्ति की 16 इमारतों की तामीर शुरू हो चुकी है, जबकि मजीद 6 इमारतों की तामीर का काम मजीद 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये तमाम इमारतें सितंबर के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगी। तेलंगाना के सूर्यापेट को शदीद कहर ने अपनी लपेट में ले लिया है। तेलंगाना के सूर्यापेट को शदीद कहर ने अपनी लपेट में लेकर रखा है। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत 18 डिग्री देखा गया। इसके अलावा दूसरी जानिब कहर के 22 मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के गनावरम में एयरपोर्ट पर भी कहर देखा गया। कई परवाजें मंसूख की गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के गनावरम एयरपोर्ट पर कहर की वजह से कई परवाजें मंसूख कर दी गई। कहर की वजह से एयरलाइंस ने बेंगलुरु और दिल्ली की परवाजें मंसूख कर दी। हैदराबाद और चेन्नई के लिए परवाजों में भी ताखिर मुतवक्के है।
तेलंगाना में जदीद तरीन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्लस्टर के क़याम के लिए CTRLS डेटा सेंटर्स लिमिटेड कंपनी ने हुकूमत के साथ मुफाहमत की याददाश्त MOU पर दस्तखत किए हैं। ये मुआहदा दावोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के दौरान तय पाया है। कंपनी इस मंसूबे के तहत 10,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी और 400 मेगावाट की गुंजाइश के साथ ये डेटा सेंटर कायम किया जाएगा। इस मंसूबे से तकरीबन 3,600 अफराद को बराह रास्त और बिलावास्ता रोजगार के मौके मिलेंगे। इस इजलास के बाद वजीर डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि रियासत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में ये डेटा सेंटर एक अहम संग मील साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि IT खिदमात में इजाफा होगा और रोजगार के मौके बेहतर होंगे। कंट्रोल्स के CEO धरपति रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में डेटा सेंटर्स के क़याम से IT खिदमात के मियार में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना के साथ शिराकत दारी पर फख्र का इजहार किया और अपनी खुशी जाहिर की। रियासत तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में शेर की मौजूदगी से खौफ व हिरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के तामसी के गांव में सड़क पर शेर के नजर आने से मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। गांव में मुकामी अफराद ने शेर को सड़क पार करते हुए देखा, जिसके बाद आवाम में खौफ देखा जा रहा। मोटरसाइकिल सवारों ने इस शेर के सड़क अबूर करने के दौरान इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। कर्नाटक में हादसे में AP के तलबा की हलाकत पर चंद्रबाबू नायडू का इजहार अफसोस। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने पड़ोसी रियासत कर्नाटक के हम्पी में पेश आए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के 3 तलबा समेत वैन के ड्राइवर की हलाकत के वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया। चंद्रबाबू नायडू, जो इन दिनों रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में जारी आलमी मौशी फोरम के इजलास में शिरकत के लिए गए हुए हैं, उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट किया। सोशल मीडिया पर सरगर्म चंद्रबाबू नायडू ने अपने इस ट्वीट में कहा है कि हुकाम को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत की गई कि जख्मियों को जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। वाज़ेह है कि कर्नाटक में सड़क हादसे में AP के 3 तलबा और ड्राइवर हलाक हो गया। ममता बनर्जी ने अलीपुर द्वार में इंतजामी मीटिंग की सदारत की। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी अलीपुर द्वार पहुंची, जहां वज़ीर आला ने जिले इंतजामिया के साथ एक अहम मीटिंग में भी हिस्सा लिया, जिसमें जिले के तरक्याती कामों और वाक़यात का गहराई से जायजा लिया गया। बादजा ये इजलास अलीपुर द्वार परेड ग्राउंड में मुनक़िद किया गया था। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जिले अफसरान से जिले में जारी तरक्याती मंसूबों की सूरत हाल और इंतजामी कामों की पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की। नंदामोरी बालाकृष्णा, बॉबी देओल और उर्वशी रौटेला की फिल्म डाकू महाराज 24 जनवरी को हिंदी में रिलीज होगी। तेलुगु सिनेमा में शायकीन का दिल जीतने के बाद डाकू महाराज अब हिंदी बोलने वाले खित्ते में भी अपनी शनाख्त बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मसाला एंटरटेन्स का हिंदी वर्जन, जिसमें नंदीमोरी बालाकृष्णा मरकजी किरदार में है, जल्द ही हिंदी जुबान में रिलीज किया जाएगा और बताया गया कि फिल्म डाकू महाराज हिंदी में 24 जनवरी को रिलीज होगी। वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के अमरीकी क़ौमी सलामती के नए मुशीर माइकल वॉल्ट्ज़ से मुलाकात की और कहा कि वो नतीजे पर मबनी एजेंडे पर मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। डॉक्टर जयशंकर और वॉल्ट्ज़ के दरमियान इनके ओहदा संभालने के बाद ये पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी। इससे कबल उनकी मुलाकात गुज़िश्ता महीने के आखिर में भी हुई थी, जब वज़ीर ख़ारिजा अमरीका में थे। वज़ीर ख़ारिजा ने एक पोस्ट में कहा, दोबारा अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्ज़ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाहमी फायदे को यकीनी बनाने और आलमी इस्तेहकाम और खुशहाली को बढ़ाने के लिए अपनी दोस्ती को मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वो एक फाल और नताइज पर मबनी एजेंडे पर वॉल्ट्ज़ के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं।
फ्रांस की अदालत ने शाम के साबिक सदर बशारुल असद के नए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक ये वारंट गिरफ्तारी 2 तफ्तीशी मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी किए गए। फ्रांस के ज़राए के मुताबिक बशारुल असद के ये वारंट गिरफ्तारी जंगी जुराइम की बुनियाद पर जारी किए गए। इन ज़राए का कहना है कि ये दूसरा मौका है कि फ्रांस में बशारुल असद की गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। वाज़ेह है कि बशारुल असद की हुकूमत का शाम की अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली फोर्सेस ने 8 दिसंबर को तख्ता उलटकर इख्तिदार पर कब्जा कर लिया था। बशारुल असद मुल्क से फरार हो चुके हैं और अपोजिशन ने नई हुकूमत बना ली है। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद बशारुल असद इस खित्ते के दूसरे बड़े लीडर हैं जिनको जंगी जुराइम में वारंट गिरफ्तारी का सामना हुआ है। इनसे पहले इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के अपने साबिक़ वज़ीर दिफा युआव गैलेंट समेत बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अलबत्ता फर्क ये है कि बशारुल असद के वारंट गिरफ्तारी एक मुल्क की अदालत ने जारी किए हैं और जंगी जुराइम में मतलूब नेतन्याहू के बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने वारंट जारी कर रखे हैं। इन ज़राए के मुताबिक बशारुल असद पर इल्जाम है कि वो फौज की कमांडर इन चीफ थी और शामी फौज ने 2017 में शाम के एक शहर दर्रा में बमबारी करके एक शहरी को हलाक कर दिया था। ताहम इन ज़राए ने बमबारी से मारे जाने वाले शहरी का नाम जाहिर नहीं किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टारमर ने अपने इसराइली हम मनसब बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है कि हमास के साथ जंगबंदी के निफाज के बाद गजा में इंसानी इमदाद की बिलातातिल आमद को यकीनी बनाया जाए। स्टारमर ने नेतन्याहू के साथ मुस्तकिल और पुरअमन हल तक पहुँचने की तरफ काम करने की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। एक ऐसा हल जो इसराइल की सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बरतानिया सियासी अमल की हिमायत के लिए अपनी ताकत के मुताबिक हर वो काम करने के लिए तैयार है जो फलस्तीनी रियासत के क़याम का बाइस भी बने। स्टारमर ने नेतन्याहू के साथ दिफा और सलामती के उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया, खासतौर पर ईरानी खतरे का मुकाबला करने में तेल अवीव और लंदन के दरमियान ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। काबिल जिक्र है कि 15 माह की मुसलसल जंग के बाद गुज़िश्ता इतवार को हमास और इसराइल ने जंगबंदी के बाकायदा निफाज का ऐलान किया था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.